हेलो माय गर्ल एपिसोड 7 की बिगनिंग में दिखाते हैं जब यीशिन झाओ का हाथ रोकता है तो वह खुद उस ड्रिंक किए हुए लड़के का हाथ मोड़कर उसको शांत होने को कहता है, नहीं तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। झाओ ये देखकर हैरान होती है। देन उसके जाने के बाद झाओ अपने डैड को पकड़कर बिठाती है। डैड कहते हैं मैं ठीक हूँ और ये अफसोस है कि मेज और कप टूट गए। फिर वे यीशिन को पूछते हैं वे कहाँ है। झाओ अपने डैड से पूछती है वे यहाँ क्यों आया था। देन डैड उसे बताते हैं उसे मुझसे कोई बात करनी थी। झाओ दूसरों के बारे में सोचने को मना करती है। वे उनके लिए दवाई लेने जाती है। नेक्स्ट डे होता है। झाओ अपने वेंचर क्लब में आती है। उसका सारा सामान सेल्फों में मैनेज करके रखा होता है और उसका जो टूटा हुआ सामान होता है उसके बदले वह सारा नया सामान रखा होता है। इधर येशिन की क्लास खत्म होती है। उधर झाओ सोचते सोचते जा रही होती है कि ये सब किसने किया, यीशिन ने या लू ने। वे यीशिन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम कल रात मेरे डैड से मिलने क्यों आए थे। यीशिन बताता है और क्या हो सकता है, मैं उनसे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चाहता था। देन झाओ पूछती है तो तुम चले क्यों गए। यीशिन इस बारे में कभी और बात करने को कहता है। वे उसके डैड के बारे में पूछता है। झाओ बताती है वे ठीक हैं। देन मैं उसको देखती रहती है तो यीशिन पूछता है और कुछ। तो झाओ उसके पास बैठकर उसे सॉरी बोलती है तो यीशिन के मुंह से पानी बाहर आ जाता है। झाओ कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वह अचानक से हुआ क्योंकि यीशिन को शौक लगा कि झाओ जैसी लड़की कभी किसी को सॉरी बोल सकती है। तो झाओ बताती है कि मैं तुमसे इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें मारा और मैंने तुम्हें फिर से मारा, ये सब मेरी गलती है। यीशिन भी अपनी गलती मानता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस में बंद किया और मैंने तुम्हारे सामान को गिराया था। झाओ को पता चल जाता है कि ये सब यीशिन ने किया है। देन यीशिन बताता है कि सारा सामान खराब तरीके से रखा था। झाओ अपना सिर पकड़ने लगती है तो यीशिन पूछता है कि क्या सामान इस तरह से नहीं सेट किया जा सकता। पर झाओ तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। यीशिन उसे भूलने को कहता है और इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझो। झाओ उसे चिंता न करने को कहती है, ये मेरी गलती है, मैं इसे सही कर दूंगी। पर यीशिन मना करता है, ये इतना आसान नहीं है, ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। झाओ गुस्से में कहती है मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी। वे वहाँ से चली जाती है। देन सीन दिखाते हैं झाओ आंट के घर फ्रूट देने के बहाने आती है। फिर वह किचन में जाकर वाटर पाइप को लूज कर देती है। देन उसके डैड आकर उसे ठीक कर देते हैं। झाओ जितने भी काम खराब करती है तो झाओ के डैड आकर उसे ठीक करते रहते हैं क्योंकि आंट उन्हें बार बार कॉल करके बुलाकर सब ठीक कराती रहती है। नेक्स्ट डे होता है। यीशिन कैंटीन में लंच कर रहा होता है और लहसुन प्याज को अपने खाने से निकाल रहा होता है। तभी वहाँ झाओ आती है। वह यीशिन से पूछती है कि आंट मेरे घर पर कैसे रह रही है। देन यीशिन उसे बताता है कि एक दिन बिजली गुल हो गई, एक दिन टॉयलेट बंद था। तो झाओ खुश होकर पूछती है तो क्या वह नाराज हुई, वह संगाई वापस जाना चाहती हैं। यीशिन बताता है कि आंट को वह जगह बहुत पसंद आ गई है तुम्हारे डैड की वजह से। वह एक कॉल में सब चीज़ें आकर ठीक कर देते हैं और अगर इतना घर का काम किराया और लैंडलॉर्ड इतना अच्छा मिलेगा तो कोई ऐसी जगह से नहीं जाएगा। झाओ अपने डैड पर गुस्सा करती है। यीशिन उसे यह सब ट्रिक्स करने को मना करता है। देन सीन चेंज होता है। लूहान यीशिन को बताता है कि आज रात हमारी पहली स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब वह कोई सी भी स्टोरी का शो करते हैं। लूहान उसे अरब के लॉरिस की स्टोरी का प्ले करने को कहता है। देन यीशिन लूहान से पूछता है कि क्या तुम इतनी सर्दी में रात में 4 घंटे फिल्म देखोगे। वह उसकी फेवरेट फिल्म पूछता है तो उसे हैरी पॉटर फिल्म का नाम बताता है तो यीशिन उसे ही प्ले करने को कहता है। दूसरे सीन में गुआन और लियोजैन अपनी रेट्रो डिस्को पार्टी का पोस्टर लगाते हैं। गुआन का मानना था कि उस पार्टी में लड़कियां भी आएंगी जिनमें से वह किसी न किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लेगा। सीन शिफ्ट होता है। झाओ अपने रूम में उदास बैठी होती है। क्यान उसे ऐसा देख पूछती है क्या तुम अभी भी अपने सामान के बारे में सोच रही हो। झाओ मना करती है और उसे बताती है मुझे अपना सारा सामान मिल गया है। वे कियान से पूछती है अगर तुम किसी को बाहर निकालना चाहती हो तो तुम क्या करोगी। कियान यीशिन को समझती है कि झाओ उसे निकालना चाहती है
पर झाओ बताती है, मैं उसे क्यों निकालूंगी, मैं हमारे घर में रहने वाले को लात मारना चाहती हूँ। क्यान हैरान होती है कि सूरज कहाँ से निकला है कि झाओ जो हमेशा पैसा कमाने में लगी रहती है, वे आज अपने किराएदार को क्यों निकालना चाहती है। देन झाओ बताती है, ये पैसे के बारे में नहीं है, मैं यीशिन की एक असाइनमेंट हूँ। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। क्यान हंसते हुए कहती है, तुम 2 दिन पहले दुश्मन थे और अब एक दूसरे के असाइनमेंट हो। वे उन दोनों को झगड़ालू प्रेमी बताती है। देन वे उससे कहती है, तुम पहले अपने वेंचर क्लब के लिए परेशान थी, अब तुम यीशिन के बारे में परेशान हो। तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए। झाओ अपने क्लब का नाम सुनते ही उसे काम याद आ जाता है। वे बाहर चली जाती है। सीन चेंज होता है। वे तीनों अपनी रेट्रो डिस्को पार्टी की तैयारियां कर रहे होते हैं। इधर लूहान यीशिन को हैरी पॉटर का कॉस्ट्यूम दिखाता है। वह उसकी मैजिकली छड़ी दिखा रहा होता है। तभी वहाँ झाओ आती है। वे यीशिन को बात करने के लिए बुलाती है तो लूहान मना करता है, क्योंकि मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, तुम नहीं जा सकते। वे झाओ से कहता है, हम एक दूसरे के बिजनेस के बीच नहीं आएंगे। दूसरे सीन में दिखाते हैं, उस पार्टी में कोई नहीं आता। लियो जैन को तो बैठे बैठे नींद आने लगती है और हु को खाने की चीज़ें पसंद होती है, वह उन्हें खाने लगता है। गुआन परेशान होता है कि उसकी पार्टी में कोई क्यों नहीं आ रहा। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ये कैसा डिस्को है, न कोई लाइट है न कोई सॉन्ग। गुआन लियो को लाइट ऑफ करने को कहता है। तभी वह रूम डिस्को बन जाता है। वह देखकर वे सब हंसने लगते हैं कि ये ओल्ड फैशन ट्रिक्स हैं, ये बहुत बेकार हैं। वे वहाँ से जाने लगते हैं। वे आपस में हैरी पॉटर देखने चलने को कहते हैं। गुआन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। देन गुआन उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है तो हु कहता है, वे सब तो हैरी पॉटर देखने गए हैं। गुआन और लू बाहर आते हैं तो एक लड़की कॉस्ट्यूम पहनकर जा रही होती है तो गुआन उसे रोककर पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिली है। तो वह गल बताती है, हैरी पॉटर स्किंगिंग से। गुआन स्किंगिंग का मजाक बनाता है तो वह लड़की गुस्सा करती है कि यह स्क्रीनिंग सीनियर्स द्वारा बनाई गई थी, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। गुआन आगे आता है तो वहाँ लगा बड़ा सा हैरी पॉटर का पोस्टर देखता है। वह उनके डिस्को पार्टी के पोस्टर के ऊपर लगा होता है। वह उसे निकाल देता है और गुस्से में अंदर जाता है। इसी सीन पे ये एपिसोड 7 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।